बजती रहनी चाहिए, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी। अब आर के गांधी जी से निवेदन है कि अब अगले सेशन को आप आगे बढ़ाएं और बसंत अग्रवाल जी से कुछ ऐसे प्रश्न पूछें जो कि समाज हित में और प्रेरणादायक हों। बसंत अग्रवाल जी ने इतना कुछ किया है छत्तीसगढ़ में, उसके लिए जो आपने कहा वो शब्द कम ही पड़ जाएंगे और सब लोग वाकिफ है बसंत अग्रवाल जी से। ऐसा कोई यहाँ पे व्यक्ति नहीं होगा या बच्चा नहीं होगा या अध्यात्म से जिसका जुड़ाव रहा है वो बसंत अग्रवाल जी को ना जानता हो। बसंत अग्रवाल जी ने जितने भी आयोजन कराए वो यहाँ के लिए मील के पत्थर साबित हुए छत्तीसगढ़ के लिए, और वो उस आयोजन की आवश्यकता भी थी। और मैं सबसे पहले कोशिश ये करूंगा कि अपनी टीम से बोलूंगा कि एबी चलाए, जिससे हम समझे कि बसंत अग्रवाल ने अपनी जिंदगी में क्या कुछ किया समाज के लिए, इस प्रदेश के लिए और इस देश के लिए। एबी प्लीज। साउंड। छत्तीसगढ़ के युवाओं का एक ही नारा, एक ही नाम, बसंत अग्रवाल, सनातनियों की शान। छत्तीसगढ़ में इस वक्त अगर किसी शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है सनातन का मान बढ़ाने वाले और युवाओं की पहचान बन चुके बीजेपी नेता और संघ के कर्मठ कार्यकर्ता बसंत अग्रवाल। जगत गुरु शंकराचार्य के साथ मिलकर बसंत घर वापसी का महाअभियान चला रहे हैं। धर्म से विमुख हो चुके लोगों को फिर से सनातनी बना रहे हैं। देश के प्रख्यात संतों की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ। बसंत अग्रवाल की मेहनत से प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचक की शिव कथा सुनने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ के लोगों को मिला। बाबा बागेश्वर के दरबार का भी बसंत अग्रवाल ने भव्य आयोजन करवा। धर्म के लिए बसंत कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। 25 साल की उम्र से कांवड़ यात्रा को निरंतर चला रहे हैं और तिरंगा यात्रा को भी उसी जुनून से युवाओं के साथ मिलकर चलाया। देश की खातिर कुछ करने का जज्बा ऐसा कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की मट्टी के लिए समर्पित बसंत ने अपने कई बसंत सिर्फ लाखों पेड़ लगाने में लगा दिए। प्रकृति से प्यार और प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा ही है कि लोगों के लिए नेत्रदान शिविर, रक्तदान शिविर के आयोजन करना अपना कर्तव्य समझते हैं। सर्वजन हिताय के साथ बसंत अपने जीवन के सभी बसंत समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित कर देना चाहते हैं। तो चलिए, एक छोटे से वृत्त चित्र के जरिए हमने समझा कि बसंत अग्रवाल जी का क्या योगदान रहा है। बसंत अग्रवाल जी जो घर वापसी के साथ जो भी आपकी मुहिम रही है और जिस संकल्प के साथ आप आगे बढ़े थे, उसमें कितनी सफलता मिल पाई है आपको? पहले आप सभी को हर हर महादेव। साधना न्यूज को मेरा धन्यवाद कि आपने मुझे यहां बुलाया वक्तव्य के लिए। घर वापसी। भारत देश शुरू से सनातनियों का देश रहा है। यहां मुझे ऐसा ज्ञान है कि पहली मस्जिद जो बनी लगभग 1200 ईस्वी में बनी। लगातार आक्रांता आए और भारत का विभाजन होता रहा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो एक ऐसा प्रकल्प चला कि लोग अपनी संख्या बढ़ाने में लगे रहे लगातार, चाहे वो मुस्लिम समाज हो चाहे ईसाई समाज हो, उनकी संख्या। लेकिन सनातनी समाज एक ऐसा समाज है जो कहीं नहीं जाता और बोलता नहीं कि हिंदू बन जाओ। हम सिर्फ इतना चाहते हैं जो हमारे हिंदू हैं और जो थे वो इस सनातन धर्म में हमेशा रहें। यह उनका घर है। और यदि किसी लोभ के कारण, किसी स्वार्थ के कारण उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका दिमाग का परिवर्तन कर कर उन्हें इस धर्म से दूसरे धर्म में लाया जा रहा है। और धर्म तो एक ही है, वो हिंदू सनातन धर्म है, बाकी सब पंथ है।
तो घर वापसी निश्चित रूप से शंकराचार्य जी के मन से भी हमने कराई। पहली बार ऐसा हुआ विश्व में, इसका संदेश पोप तक था कि शंकराचार्य जी के मंच से घर वापसी हुई 1 लाख लोगों के बीच। पुनः हमने बागेश्वर धाम का कार्यक्रम कराया, 1000 लोग और 250 परिवारों की घर वापसी हुई। तो घर वापसी का कार्यक्रम सतत चलता रहेगा, यह हमारे मूल में है, क्योंकि संख्या ही नहीं रहेगी, सोच सबसे बड़ी चीज होती है। मैं चूंकि स्वयं सेवक हूं और संघ कोई पार्टी नहीं, कोई दल नहीं, कोई टीम नहीं, संघ सिर्फ एक सोच है। और जितने स्वयं सेवक हैं भारत में, उस सोच को चलने वाले लोग ही स्वयं सेवक हैं। शायद आपको याद ना हो, लेकिन मैंने आपकी कांवड़ यात्रा को कवरेज किया था, वो भी लाइव। आज से मुझे लगता है कि 10-15 साल पहले, 10-15 साल पहले की बात याद है मुझे। और आप जो हुजूम लेके चलते थे कवर्धा में, उसकी भी काफी चर्चा होती थी। कवर्धा से लेके राजधानी तक की आपकी यात्रा को अगर समझे तो क्या क्या पड़ाव रहे आपके? चूंकि आपने 10-15 साल पहले मेरी कांवड़ यात्रा को कवर किया है जी, उस टाइम भी वो मध्य भारत की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा थी। और ये महादेव की ही कृपा थी कि मुझे शिव महापुराण की कथा मिली। ये महादेव की कृपा थी। मैं जहां भी जाता हूं, मुझसे मेरे ख्याल से 1-1000 गुना पैसे वाले लोग इस रायपुर में होंगे, 1-1000 गुना। किसी भी मंच पे आप जाओ तो व्यक्ति आपको किस दृष्टि से दिखता है, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब से कथा हुई है, दोनों कथाएं, चाहे बागेश्वर धाम हो, चाहे प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण हो, लोग मंत्री विधायक को नहीं पूछते, लेकिन आपके इस भाई को उतना प्रेम देते हैं। इससे बड़ा मेरे लिए कुछ सौभाग्य नहीं हो सकता। हम लोगों के पास भी लंबी लाइन लगी रहती है कि बसंत अग्रवाल जी से पास दिलवा दो साहब, आगे बैठ जाएंगे। पास का जहां तक सवाल है, नहीं, पास में वो एक संदर्भ ले रहा था। हाँ, तो बहरहाल आपने जो बात कही, मैं उसको कोरिलेट कर रहा था। और देखिए, ये मंच और भी खास इसलिए हो गया है कि हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य डॉक्टर लवभूषण जी हैं। मंत्री जी ने उनका स्वागत भी किया। नमस्कार। और चूंकि आपका आयोजन इतना भव्य रहा है, प्रदीप मिश्रा जी का, बागेश्वर जी का, उसकी डंका पूरे देश में सुनने को मिली कि छत्तीसगढ़ की धरती से जो बातें निकली, उसकी चर्चा पूरे देश में हुई। ये जो आयोजन था मिश्रा जी का, मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर में आने के बाद उनका प्रभाव 10 गुना बढ़ गया। कहीं ना कहीं जो गुढ़ियारी वाले हनुमान जी हैं, उनके दरबार में जो भी आता है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाता है। गुढ़ियारी वाले हनुमान जी के दरबार में प्रदीप मिश्रा जी आए, उनका प्रभाव 10 गुना बढ़ गया। बागेश्वर धाम, आपको जानकारी होगी, नागपुर के बाद यहां आए, उनका प्रभाव भी कई गुना बढ़ गया। कहीं ना कहीं गुढ़ियारी की धरती पुण्य है, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं उस हनुमान जी की धरती पर ऐसे धार्मिक आयोजन करा पाता हूं। और इसके पीछे मेरा महादेव है, मेरे हनुमान जी हैं, और निश्चित रूप से जो शक्ति मुझे मिलती है, उसके पीछे लोगों का एक विचार है। समाज में लोग जो आज सम्मान दे रहे हैं किसी को, उसका एक ही कारण है, और वो है महादेव। इतना बड़ा आयोजन कैसे कर लेते? ये सबके बीच में ये यक्ष प्रश्न आता है। मेरा भी सवाल रहता है, इतने लाखों की संख्या में लोग आते हैं, रात को वहीं रुकते हैं, उनका रुकने का, ठहरने का, खाना पीना, कहीं भी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। और जब लोग कार से पहुंचने की कोशिश करते, कार वाले तो पहुंच नहीं पाते, पैदल वाले पहुंच जाते हैं। कोई भी आयोजन आप यदि करते हैं तो सबसे पहले आपकी मन स्थिति क्या है जी, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमारी मन स्थिति एक ही है कि कोई भी भगत आए, उसके पैर में कांटा ना गड़े। और ऐसा हुआ भी। मन से ही आपकी चीजें तय होती है। हमने कथा जब कराई तो हमने निश्चित कर लिया था कि यह कथा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, यह कथा बसंत अग्रवाल की नहीं है, यह कथा महादेव के भक्तों की है, यह कथा हनुमान के भक्तों की है, यह कथा सनातनियों की है। हर व्यक्ति को लगता था कि यह कथा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, और यही लगना चाहिए। कथा यदि सफल होती है जब आपके साथ पूरा समाज जुड़ता है, जब आपके साथ सारे लोग जुड़ते हैं। तो इस कथा का उद्देश्य क्या था, इस कथा का सफल होने के पीछे यही कारण है।
समाज सेवा से भी आपका सीधा जुड़ाव रहा है, स्कूल भी आप चलाते हैं। स्कूल से जो अलग जो आपका मकसद है, जिस ध्येय के साथ आप चल रहे हैं, किस तरह से आप इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं? ठीक है, एक तो चेहरा है कि आप ठीक है आप धार्मिक आयोजन कराते हैं, अध्यात्म की राह पे आप बहुत बचपन से लगे हुए हैं। ये जो स्कूल वाला पहलू है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देश का निर्माण कहीं से हो सकता है जी, तो भारत के स्कूलों से हो सकता है। शुरू से शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब रही आजादी के बाद से, और आज भी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए शिक्षा में वो नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। मैं किसी सरकार विशेष की बात नहीं करता, लेकिन निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार की जरूरत है। हमारे स्कूल में आप मिलोगे तो बच्चा हर हर महादेव बोलता है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलता। हम अपने बच्चे से अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा संस्कारी बने, अच्छा सद्भाव वाला बने, धार्मिक बने। हम अपने धर्म के बारे में बताएंगे नहीं तो जानेगा कैसे? मैंने पेरेंट्स मीटिंग ली, 1000 पेरेंट्स होंगे। हाथ उठाने के लिए बोला गया कि किसके किसके घर में गीता रामायण है, तो 100 लोग मुश्किल से थे जिनके हाथ उठे हों कि हमारे घर में गीता रामायण है। और 100 में से मैंने पूछा कि कौन कौन पढ़ता है, तो मुश्किल से 20-25 लोग उठे होंगे जिन्होंने कहा कि हम पढ़ते हैं। हमारे शिक्षा पद्धति में बहुत परिवर्तन की जरूरत है। जैसे आपका विषय है आध्यात्म और ज्योतिष। आध्यात्म का क्या मतलब? अपनी आत्मा पे जिसका आधिपत्य हो वह अध्यात्म है। ज्योतिष का क्या मतलब? ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ आपको गणना करके बता सकती है कि वस्तु स्थिति क्या है और आपको क्या करना है। तो ज्योतिष और आध्यात्म का बहुत गहरा संबंध यदि व्यक्ति समझे तो। आपका जो विषय है बहुत अच्छा विषय है कि आध्यात्म और ज्योतिष। और यदि हम सीधा अपनी आत्मा पे आधिपत्य करना चाहे तो नहीं कर सकते। पहले हमें मार्ग चुनना होगा, और मार्ग के लिए पहले हमें गुरु चुनना होगा। और गुरु जब सिखाएगा धर्म का मार्ग, उस धर्म के मार्ग से आप आध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं। आप सीधा आध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको जानना होगा कि आध्यात्म कोई ना क्या कोई है। माध्यम तो चाहिए, जैसे कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए जी। अब बागेश्वर धाम और प्रदीप मिश्रा के लिए आप माध्यम बने यहाँ पे। अब जहां तक बागेश्वर धाम और प्रदीप मिश्रा जी की बात है, जी, मैं गुरु पे तो भरोसा करता हूं और गुरु मार्ग दिखाता है। लेकिन ये दो संत ऐसे संत हुए, पहले जितनी भी कथाएं होती थी तो वर्ग विशेष ही वहां पर जाता था। मारवाड़ी वर्ग या एक संभ्रांत वर्ग, ऐसा समझे। ये दो महाराज ऐसे हुए जिनकी कथा में सारा समाज जुड़ता है, सारे वर्ग के लोग जुड़ते हैं और सभी सनातनी जुड़ते हैं और लाखों लाख की संख्या में जुड़ते हैं। और उसका परिवर्तन समाज में। प्रदीप मिश्रा जी की कथा होने के बाद आप भी यही हैं। आप भी देखते होंगे जितने भी संपादक हैं, जितने भी यहां पर हमारे लोग बैठे हैं, आप निश्चित रूप से आपके आसपास जबरदस्त परिवर्तन देखें कि लोग ऑफिस बाद में जा रहे हैं, पहले शिवालय जा रहे हैं। लोग काम करने बाद में जा रहे हैं, पहले शिवालय जा रहे हैं। गृहिणी काम करने बाद में जा रही है, पहले शिवालय जा रही है। बच्चा स्कूल बाद में जा रहा है, पहले शिवालय जा रहा है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो ऐसे गुरु यदि समाज में आते हैं तो निश्चित रूप से समाज को एक अच्छी दिशा मिलती है। समस्याओं के हल की आपने जो बात कही, कुछ ऐसा प्रसंग रखना चाहेंगे कि आपको कोई मैसेज किया हो, चाहे किसी ने कहा हो कि अरे वाह मेरी जिंदगी तो बदल गई? ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग होंगे आपकी जिंदगी में। मेरी जिंदगी का एक ही प्रसंग है जी, वो है कर्म, जो गीता का प्रथम श्लोक है। और मैं कर्म पे बिलीव करता हूं, और जहां तक मैं जो भी कर रहा हूं वो मैं कर्म के अंतर्गत ही आता है। फल की चिंता मुझे नहीं है। कर्म कर रहा हूं, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेरे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो। राजनीति के क्षेत्र में? राजनीति धर्म की दासी है राजनीति, मैं ऐसा मानता हूं। धर्म की दासी है राजनीति। आप धार्मिक हैं, आप सदाचारी हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं,
तो निश्चित रूप से आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें तो आपको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए तो हम लोगों ने थीम रखी, तारों सितारों की चाल राजनीति की राह। अब तारों सितारों की जहां तक बात है, मैंने कहा कि गुरु का स्थान महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष शास्त्र में कभी भी आप किसी से पूछें तो आपका ये इस भाव पर है, आपका गुरु इस भाव पर है, आपका चंद्रमा इस भाव पर है। भाव महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष में गणना होती है और गणना के आधार पे भाव किस भाव पे बैठे हैं, किस लग्न पे बैठे हैं, जी ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण होता है। मैं मानता हूं ज्योतिष शास्त्र को, इसलिए मानता हूं क्योंकि प्रारब्ध और पूर्व जन्म भी मैं मानता हूं, क्योंकि मैं एक सनातनी हूं। जो मेरे शास्त्रों में लिखा है निश्चित रूप से वो अक्षरशः सत्य है। और मेरे शास्त्रों में लिखा है कि इंसान का किया हुआ कर्म इस पृथ्वी पे हमेशा रहता है और उसको किसी भी रूप में वापस प्राप्त होता है। तो ज्योतिष शास्त्र को मैं उसी रूप में देखता हूं। चलिए, ये भी काफी खास संयोग है कि एक तरफ अध्यात्म को की अलग जगाने वाले बसंत अग्रवाल जी और दूसरी तरफ ज्योतिष की अलग पूरे संसार में ले जाने वाले डॉक्टर ऐसे लवभूषण महान जी। विभूति लोग बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं कि मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। वैसे तो मैं ज्योतिष के बारे में बोल पाऊं इतनी मेरी क्षमता नहीं है आप लोगों के बीच, लेकिन बोल ले रहा हूं आप लोग के आशीर्वाद से। इस मंच के जरिए बसंत जी कुछ कहना चाहेंगे महत्वपूर्ण बात? किसके बारे में? इस मंच के जरिए हिंदू नववर्ष को लेकर और कोई खास संदेश आपका? हिंदू नववर्ष जहां तक बात है, हम कल मैं कार्यक्रम में जा रहा हूं कोरबा। इस प्रदेश का सबसे अच्छा हिंदू नववर्ष उत्सव बोले उसको, कहीं होता है तो कोरबा में होता है, ऐसा मैं देखा हूं। लाखों लाख की संख्या में लोग रहते हैं और बड़ा ही अद्भुत, पूरे शहर को दुल्हन की तरह उन्होंने सजाया। आप निश्चित रूप से कवर करें, कोरबा जाएं, क्योंकि साधना टीम हर जगह जाती है। तो कोरबा में आप जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि हिंदू नववर्ष कैसे बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। और जहां तक हिंदू नववर्ष की बात है, तो जो हमारा कैलेंडर वर्ष है वो हिंदू नववर्ष के हिसाब से ही चालू होता है और गणनाएं भी उसी हिसाब से होती हैं, संवत के हिसाब से। हिंदू नववर्ष पे आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जितने भी हमारे युवा हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, धर्म के बारे में सिर्फ पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा, धर्म करने के बारे में सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, धर्म के बारे में बैठ के चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। यदि वाकई में आप देश हित में धर्म के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो आप पहले धर्म के लिए अपना कर्म करना चालू करें। और जब आप कर्म करना चालू कर देंगे तो भारत को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत किसी रूप में जाना जाता है तो वह आध्यात्म का देश, धार्मिक देश, सनातनियों का देश। भारत विश्व गुरु बनने की राह में है, निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा बसंत जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए, तहे दिल से आपका काफी शुक्रिया। आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, इतना स्नेह दिया, आपका आभार। और आचार्य डॉक्टर लवभूषण जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि मंच पे आए और बसंत जी का यहाँ पे उनका सत्सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत अग्रवाल।